बिहार में कहने को शराबबंदी है, शराबबंदी बस कहने को है, क्योंकि इस शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की कमी नहीं है। 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आती है। यह कोई पहली बार नहीं है जब जहरीली शराब ने एक साथ इतने परिवारों को तबाह कर दिया। इससे पहले भी जहरीली शराब पीने से मरने वालों की खबर बिहार से आती रही है। मगर सवाल यह कि जब बिहार में शराबबंदी है तो फिर यह जहरीली शराब बिकती कैसे है, कहां बिकती है और इसे बिकवाता कौन है? मैं यह नहीं कह रहा कि बेचता कौन है, इसे बिकवाता कौन है? इस जहरीली शराब को कौन बिकवाता है, यह अपने आप में एक सवाल है। और यह भी सवाल कि धड़ल्ले से बिकने वाले इस जहर पर सरकार का कोई इख्तियार क्यों नहीं है, वो भी सुशासन बाबू के राज में। जहरीली शराब कहां से आई जिसने यह तबाही मचाई? लोगों की दुनिया उजाड़ दी गई। किसी के सर से बाप का साया उठ गया, किसी की बीवी बेवा हो गई, किसी ने अपने बेटे को खो दिया। जहर का यह जाम बिक कैसे रहा है? कौन बेचता है? और सवाल सुशासन बाबू आपसे भी, कहां गई शराबबंदी? जहरीली शराब से कई लोगों के हालात बिगड़ते हैं। छपरा में लगातार एक के बाद एक मौत सवाल खड़ा करती है। 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आती है और यह आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो जी रहे हैं वो भी मौत की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। बिहार विधानसभा में भी शराब कांड पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाए, नीतीश कुमार भड़क उठे। बिहार में शराबबंदी पर जेडीयू आरजेडी मोर्चाबंदी। लेकिन सवाल यह कि छपरा में पसरा मातम क्या सुशासन बाबू की आंखें खोल पाएगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले जरा आपको कुछ बयान सुनाते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ हुआ जब यह मामला सबके सामने आया कि एक के बाद एक लोगों की मौत हो रही है और सुशासन बाबू की सरकार लगता है सो रही है। देखिए जरा। आज इनको याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा, चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। ये सच्चाई। बिहार में शराबबंदी कागजों में बंद है। बिहार में शराबबंदी किसी दिन भी, किसी क्षण भी बिहार में बंद नहीं है। तो ये कहना कि बिहार में शराब नहीं बिकती है तो फिर लोग पीते कैसे हैं और मिलता कैसे है, तो ये सवाल तब जाके उग्र हो जाता है जब जहरीली शराब से मौत हो जाती है। तो जो बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो बिहार के लोगों को जहरीली शराब से मारने का जो षड्यंत्र है, उसमें ये लोग कामयाब हैं। बीजेपी के राज में जिस तरह से शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं, जो हमारी सपोर्ट से सरकार है, कि शराब माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए और गरीबों को जेल में मत डालिए। बिहार में मौत बरस रही है और पुलिस की लाठी बरस रही है, गरीबों को जेल में डाला जा रहा है। विरोध कर रहे हैं ना, सरकार से हम लोग डिमांड कर रहे हैं ना। सदन के अंदर बिहार में हो रहे शराब से मौत और अपराधियों का बढ़ता मनोबल, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार चरम पर पहुंचा है। कानून व्यवस्था का राज समाप्त हो गया है। जब इस मुद्दे पर हमारे माननीय विधायक बेल में आए तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से धमकी भरा हुआ लहजा कि बर्बाद कर देंगे, और नेता प्रतिपक्ष और हमारे माननीय
सम्मानित विधायकों को जिस तरह से एकार के साथ वो धमकी दिए, पहले वो माफी मांगे तब सदन चलेगा। ये सूबे के अंदर में यह जिस प्रकार से जहरीली शराब के माध्यम से के द्वारा जो मर रहे हैं, नीतीश कुमार के कान लगता है कि वह लगता है कि यह उनका कान काम ही नहीं। ये शराब 2 नंबर का कहां से आ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी? मैं बार बार बोलते रहा हूं कि आपके शासनकाल में बिहार में शराब का 2 नंबर का उद्योग चल रहा है और उसका मुखिया आप हैं बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते। और उसी तरह से बालू का उद्योग नाजायज तरीका से चल रहा है। नाजायज शराब के पैसा से जदयू का फंड बढ़ रहा है और बालू के पैसा से राजद की फंड बढ़ रहा है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है माननीय मुख्यमंत्री जी की निरीह जनता मर रही है 2 नंबर के शराब पी कर। कुछ आंकड़े हमारे पास हैं जो गवाही देते हैं कि शराबबंदी सिर्फ नाम की शराबबंदी है। कुछ आंकड़े जिसका जिक्र आज हम चर्चा में करेंगे क्योंकि कुछ सवाल हैं बिहार की जनता के अपने ही मुख्यमंत्री सुशासन बाबू से, उनकी सरकार से, उनके अधिकारियों से, उस जिम्मेदार महकमे से जिनकी नाक के नीचे यह जहरीली शराब बिकती है या बिकवाई जाती है। मैं सीधा रुख कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उसमें अमृता भूषण हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि बीजेपी का चेहरा है। हमारे साथ विजय यादव जी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं हम पार्टी से। कुछ ही देर में हमारे साथ जेडीयू के चेहरे लव कुमार सिंह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जैसा मुझे बताया जा रहा है, और साथ ही साथ संतोष कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, सत्ता में आप हैं, सत्ता में आप हैं। मेरी आवाज आ रही है विजय जी आपको? हाँ मिल रही है। विजय जी, मेरी एक गुजारिश है आपसे, एक बार दिल पर हाथ रखिए, एक बार दिल पर हाथ रखिए और आंखें बंद करिए, और आंखें बंद कर कर बस इतना सोचिएगा कि क्या यह वाकई में शराबबंदी है। दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, क्या यह शराबबंदी है? इसे शराबबंदी बोलते हैं। ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के और आंखें बंद करके बोलिएगा। ईश्वर को जिसको साक्षी मानते हैं उसको साक्षी मानकर बोलिएगा। चावला जी जी हेलो जी। चावला जी, बिहार में बिल्कुल शराबबंदी है, लेकिन कोई जानबूझकर जहरीली शराब पिए तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार को लोगों को जो उनकी मंशा, कोई जानबूझकर शराब जहरीली शराब पिए तो सरकार क्या कर सकती है? हर जगह तो सरकार के कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको मिला है कि प्रशासकों को आप देखभाल करें। वाह, आम जनता का भी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने दिल पर हाथ रख के आंखें बंद करके बोला कि शराबबंदी है, लेकिन कोई जानबूझ के अगर जहरीली शराब पिए तो सरकार क्या कर सकती है? तो सरकार कानून क्यों लेकर आई? चावला जी, सरकार ने तो कानून बना रखे हैं, उसको अमल भी करे। आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं साहब? ये शराब बिकवा कौन रहा है? कौन बिकवा रहा है? जब आपके बिहार में जब शराब बंदी है तो ये शराब बिकवा कौन रहा है साहब, जिसे आप कह रहे हैं कि लोग जानबूझ के जहरीली शराब पी रहे हैं? देखिए, अधिकारी कुछ दोषी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ 13 करोड़ की आबादी है और हर जगह पुलिस नहीं लगी ना सकती है। बड़े प्रशासन को सर विजय जी, क्या ये नरसंहार है या नहीं है? मैं जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, क्या ये नरसंहार है कि नहीं है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भाजपा वाले करेगा पीट के कह रहे हैं इस चुनाव मुझे बीजेपी आरजेडी जेडीयू में नहीं उलझना। मैं बिहार के उन करोड़ों लोगों की आवाज बन के पूछ रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं? नरसंहार नहीं बोलते? चावला जी, जो कानून लागू है, यदि आप मनसा बना लीजिए बंगाली में, गांधी सेतु पर बंगाली में पूछ जाएगा तो सरकार क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगी? आप जब जाने देना चाहते, सरकार से देरी कर रही है कि आप शराब न पिए, गलत ढंग से किसी के कार्य में नहीं आ रहे, प्रशासन भी यही करे। हाँ, प्रशासन कुछ तो दोषी है, मैं मानता हूँ, लेकिन उतना ही दोषी
शराब पीने वाला जनता भी है, वो जान रहे हैं। देखिए, आप पान पराग खाते हैं, उसमें भी लिखा होता है कि इसे कैंसर है, लेकिन उन लोगों को जानकारी नहीं। लेकिन शराब के मामले में पूरे बिहार में डायरेक्ट सख्ती से कानून बंदी है। जो भी सरकार शराब पिएंगे वो जेल में जाएंगे, जेल का हवा खाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ माफियागण जहरीली शराब लाके बेचकर, हमको तो लगता है कि भाजपा वाला का देन है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब भाजपा के साथ गठबंधन था तो उस वक्त ये लोग पीठ थपथपा रहे थे और कह रहे थे कि कहीं कोई नकली शराब में, कोई जहरीली शराब में लोग पी रहे मर रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है। लेकिन जब से हम लोग अलग हुए हैं, बिहार में जहरीली शराब का आविष्कार होने लगा है। इसका मतलब कि भाजपा मिली भगत में सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा चाह रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार है, न किसी को बचाते न किसी को छुपाते हैं, वो खोज निकालेंगे। भाजपा वाला के जो मंशा है एक नहीं चलेगा बिहार में, वो बिल्कुल शराबबंदी है, बंदी रहेगा, चाहे जितना भी सरकार की बंद करने का कानून। आप मुझे ये कह रहे हैं बीजेपी नेता करवा रहे हैं? एवं बिल्कुल, कल तक हम लोग गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में थे, तो भाजपा वाला हाथ अगर ये बीजेपी नेता वाले करवा रहे, सुनिए मेरी बात सुनिए ना विजय जी, आपका प्रशासन कहाँ है? आपके अधिकारी कहाँ हैं? आपका शासन कहाँ है? आपकी नाक के नीचे अगर शराब बेची जा रही है तो कहाँ है आपका शासन प्रशासन? कुछ मेरे पदाधिकारी में भी दोष है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% सही है, लेकिन ये भाजपा वाले जो हाय सेवा कर रहे हैं, छाती पीटते चल रहे हैं कि बिहार में, तो गुजरात में क्यों नहीं है छाती पीटे? जो सैकड़ों लोग मर गए चुनाव के पहले और उसके बाद चुनाव जीत के आ गए। तो देखिए, भाजपा का जो आपने कहा जो लोग शराब पीते हैं वो इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। मैं आपकी बात समझ गया जो आप मुझे समझा रहे हैं। आपने कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम कानून ले आए। जो लोग शराब पी रहे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, यही कह रहे ना? देख रहे हैं कि सैकड़ों लीटर डेली जो बाहर से दारू आ रहे हैं, शराब आ रहे हैं, पकड़ा रहे हैं, उसको नष्ट किया जा रहा है। सर, लेकिन इतना अभी आप ही के सामने मैं आंकड़े पढ़ूंगा एक एक करके, मुझे बताइएगा ये सच है या झूठ है। मैं आऊंगा आपके पास आराम से। लव कुमार सिंह जी, लव कुमार जी, आप सत्ता में हैं, मेरी आवाज आ रही ना सर आपको? मेरा वही सवाल है जो सवाल मैंने आपके सहयोगी विजय यादव जी से पूछा। आप कार्यक्रम में तब तक नहीं जुड़ पाए थे। मेरा सवाल आपसे भी वही है। दिल पर हाथ रखिए, आंखें बंद करके जरा सोचकर मुझे बताइए कि आपके बिहार में शराबबंदी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरे साथी ने आपको जवाब दे दिया है और निश्चित तौर पे शराबबंदी है और हमने पूर्ण शराबबंदी लागू की। यही शराबबंदी होती है? सुन लीजिए, जब सवाल किया तो जवाब भी सुन लीजिए। निश्चित तौर पे कोई भी इतना बड़ा सामाजिक काम होता है, जो सामाजिक सुधार होता है, तो कुछ लोगों में छटपटाहट होती है। जो गलत करने वाले हैं वो बिल से बाहर निकलते हैं और गलत भी करते हैं और पकड़े भी जाते हैं। अगर शराबबंदी पूर्ण रूप से नहीं होती और सख्ती से कानून नहीं लागू कराए जाते तो थोड़ी देर पहले आप ही लोग कह रहे थे कि 4 लाख लोगों को जेल में भेजा गया। हमने तो अपने 4 लाख लोगों पर कार्रवाई हुई, शराब पीते हुए पकड़े गए तभी तो जेल में गए। और रही बात पूर्ण शराबबंदी की, पूर्ण शराबबंदी कई राज्यों में भी लागू है। जहां शराबबंदी नहीं है मैं वहां आता हूँ। उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है, वहां भी जहरीली शराब से पिछले बार होने वाली मौतों की संख्या। लोग बिहार का बात नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश। एक मिनट प्लीज एक एक करके मैं पूरा मौका दूंगा, एक एक करके बीच में मत बोलिए प्लीज। 137 मौतें हुई, मध्य प्रदेश में 109 मौतें हुई, कर्नाटका में 100 मौतें हुई। तो ये मौतें कैसे हो जाती? वहां तो शराबबंदी है नहीं। जहरीली शराब अगर कोई भी गड़बड़ करता है, कोई भी गलत व्यक्ति अगर शराब बनाते हुए पकड़ा जाता है तो हमारी पुलिस उसको हमारे शासन उसको सजा देती है। और इतना बड़ा प्रोग्राम है, अगर बीजेपी को सब मालूम ही है कि यहाँ फैले यहाँ फैले, हमने तो टोल फ्री नंबर भी जाहिर किया है। लव कुमार जी, बीजेपी के कितने नेता हैं लव जो कुमार बताए कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, इस पर कार्रवाई करिए। लव कुमार, किसी भी राज्य में ऐसी घटना हो तो सरकार को शर्म आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो बात आप कह रहे थे
क्योंकि किसी के सर से बाप का साया उठा, किसी की बीबी बेवा हुई और किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है। अब मैं आंकड़े आपके सामने रखता हूं, अगर आप इसको अपनी उपलब्धि मानते हैं तो फिर वो आपके विवेक के ऊपर। 5 अगस्त 2022, सुनिए सर, सुनिए 5 अगस्त 2022 को बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से 9 लोगों की जान गई, 17 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। 21 मार्च 2022 बिहार के 3 जिलों में जहरीली शराब पीने से 37 लोगों की मौत हुई। उस समय जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौत भागलपुर जिले में हुई, जहां 22 लोगों की जान गई। इसके बाद बांका जिले में 12 लोग और माघेपुर में 3 लोगों की जान गई। 5 नवंबर 2021 मुजफ्फरपुर में 8 लोग और गोपालगंज में 16 लोगों की जान गई। यह आपकी उपलब्धि है? आप मुझे ये कह रहे हैं? जान जाना किसी की उपलब्धि हो सकती है क्या? आपकी बातों से मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है कि हमने इतने लोगों को अंदर कर दिया। इतने लोगों को अंदर नहीं कर दिया सिर्फ इसलिए कि उन लोगों ने गड़बड़ किया। और आज जो स्थितियां हैं, हमने 16 में शराब लागू की, पूरे 16 में शराब पीने से एक भी मौत नहीं हुई, 17 में एक भी मौत नहीं हुई, 18 में 4 से 6 लोगों की मृत्यु हुई, 19 में भी आंकड़ा यही था, 20 में भी कमों में से यही था, 21-22 में कुछ बड़ा है और इसमें किनका हाथ है, क्या है, इस कारण की खोज करी जाएगी और समय समय पर समीक्षा की जाती है। सर ये जो मौज के मकान बना रखे हैं सर, उससे सरकार को बाहर नहीं आना चाहिए? अब कौन सी चीजें आप कह रहे हैं? क्या सरकार शराबबंदी को खत्म कर दे? मैंने ये तो नहीं कहा कि सरकार ना आप ये कह रहे हैं कि सरकार आप ये कह रहे हैं कि बेची जा रही है। बिकवा कौन रहा है? जो बिकवा रहा है उसको अंदर करिए ना। जो बिकवा रहा है, जो इसके लिए जिम्मेदार है, तो वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? पिछली बार जो समीक्षा करी है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सबसे पहले उन लोगों को पकड़ो जो पीने वाले हैं, उनके लिए हमने थोड़ा सा रियायत भी बरता है कि अगर पहली बार कोई शराब पीते पकड़ा जाता है तो 2,500 का जुर्माना देकर छूट जाता है। अमृता भूषण जी, निश्चित तौर पर जी अमृता जी पर समीक्षा होते रहती है। हाँ लव जी समीक्षा की जरूरत तो है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अमृता जी सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। मैडम मैं जरा दूसरे मिजाज का हूँ, मैं दूसरे मिजाज का हूँ। एक मिनट यहाँ नपना सबके लिए बराबर है, नपना सबके लिए बराबर है। पहले सवाल ले लीजिए, फिर आप बोलिएगा जो आपको अपनी बात रखनी है। ये शराबबंदी को लेकर सवाल तो खड़े होते हैं, मैं बस एक बात जानना चाह रहा हूं। ये मुद्दा तो वही है, पुराना है मुद्दा, वही है, बस चेहरे बदल गए हैं कि नहीं? है कि नहीं अमृता जी? या चेहरों से नकाब उतारूं? चेहरे नहीं बदले हैं, सरकार बदल गई है भाई साहब। चेहरा वही है। चेहरा नीतीश जी तब भी मुख्यमंत्री थे और अभी मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं था कभी। कल तक तो आप भी दूसरी एक मिनट सवाल बताना चाहते कि जो अभी कह रहे थे कि 13 करोड़ जनता का कैसे देखभाल करेंगे। 130 करोड़ जनता के लिए सीधे प्रश्न पूछते हैं प्रधानमंत्री से, और 13 करोड़ इनसे नहीं संभल रहा। कहाँ से संभाल पाएंगे बिहार? इन लोगों से बिहार संभलेगा? आप जानते हैं ये सवाल मैंने क्यों किया था आपसे? आपका ना चेहरा तो वही था, है ना? कल तक तो आप ही शराबबंदी का कानून नीतीश कुमार के साथ लाए थे कि नहीं? नहीं आप लाए थे कि नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल लाए थे ना? हम कहाँ कह रहे हैं कि तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। तो आज आपको दिक्कत हो रही है कि नीतीश कुमार, वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेता बिकवा रहे हैं। आपके सामने विजय यादव जी ने कहा ये बीजेपी नेता बिकवा रहे हैं। सुनिए, दिक्कत इस बात की नहीं हो रही है, दिक्कत इस बात की हो रही है कि बेगुनाह मर रहे हैं। अभी हम लोग कुर्नी चुनाव में गए थे, आपको पता है वहाँ के आधा से ज्यादा पारसी समाज के लोग जेल में है, वो गरीब जेल में है, वो शराब बना रहे, वो शराब की डिलीवरी कर रहे हैं, वो शराब ला रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते यार? सारी पार्टियों को कह दिया कि खरीद करेंगे, और विजय जी क्या करेंगे? तो विजय जी एक मिनट प्लीज, मुझे ऑडियो नीचे करना पड़ेगा, पहले उनको बात करनी है।
अभी आपके बीच में जितने कोई लोगों नहीं की मृत्यु हुई है वो किसी ऐसे बसी समाज के लोग नहीं है। अमिता जी। उसमें डोयला के संजय सिंह भी है, मशरफ के मोहम्मद नसीर भी है, ईश्वरपुर के भरत राम भी है। हर अमिता जी। जाति और समाज के लोग हैं। अमिता जी, विजय जी कह रहे हैं कि जब से बीजेपी अलग हुई है तब से ये घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं। इसलिए कि ये संभाल नहीं पा रहे। महागठबंधन के साथ इन्होंने ये गए हैं, महागठबंधन में ऑलरेडी जंगल राज था, भारतीय जनता पार्टी थी जो संभाल रही थी, आधा तो संभाल ही लेती थी ना जेडीयू से कभी संभला कुछ, और महागठबंधन का तो क्वेश्चन ही नहीं है। और हम और आप बंद करें अभी पिछला तो भारतीय जनता पार्टी आज तक किसी का नहीं बना है। ये आप लोग देखिए कि किसके पीछे कौन लगा हुआ है। वो बिहार में नेता है, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है। सुनिए ना, हमारे यहाँ इतने सारे नेता है कि जिसको खड़ा कर दीजिएगा वो नीतीश कुमार जी से उत्तम मुख्यमंत्री निकलेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? एक चेहरे की बात क्या करते हैं? आप लोग एक चेहरे से बात करनी है, परिवार की बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी परिवार की और एक नेता की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, वो समाज की राजनीति करती है। सब ये सुनिए ना, अंधेर नगरी हो गई है क्योंकि चौपट राजा है आपका। यूपी में क्यों नहीं नगरी हो रही है, गुजरात में क्यों नहीं हो रही है, एमपी में क्यों नहीं हो रही है? हाँ तो चलिए पता कर लेना इतनी बड़ी घटना उनकी जनता की मुख्यमंत्री छपरा। अरे हम लोग क्यों तो जो करना करेंगे ही। ऊपर से जब विपक्ष के लोग हमारे यहाँ क्वेश्चन उठाने लगे तो तुम तड़ाका करने लगे। ये जहर आखिरकार बिक कैसे रहा है, ये जाम बिक कैसे रहा है, सवाल बस इतना था जिस सवाल के इर्द गिर्द आप लोग घूम रहे हैं।